हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और जैसे कि मैं कल आपको बताया था, बहुत सारी बातें की थी, उसमें भी आज उसी तरह का बातें मैं करने वाला हूं। और मैं मार्केट के साथ साथ आज ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में भी बताऊंगा। जैसे कि कल मैं निफ्टी के बारे में बताया था, आज भी निफ्टी के बारे में देखेंगे। क्या हमने जो लाइन खींची थी उस लाइन का कुछ मोटिव है या नहीं है, और ब्रेकआउट स्टॉक के जो स्ट्रेटजी मैंने बताया था वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। और कमाई से पहले तैयारी, आपने मेरा सीरीज़ देखा होगा तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिली होगी कि कोई स्टॉक हमें कब बाई करना है, कब सेल करना है, क्यों बाई करना है, हमारा स्टॉप लॉस क्या है, दूसरी किसी से क्यों पूछना है। खुद की एनालिसिस खुद करके देखो, बैक टू बैक 10 ट्रेड करो और देखो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। मैं तो अपने 7,000 की कैपिटल से तीसरा ट्रेड आज लिया हूँ, और एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, दूसरे ट्रेड में लॉस हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, और तीसरा ट्रेड लिया हूँ। देखता हूँ जो भी होगा उसका मैं 10 ट्रेड जैसे कंप्लीट होगा मैं आपका पूरा रिव्यू आपको दूंगा कि क्या हुआ था। तो चलते हैं, हम पहले निफ्टी खोलते हैं और निफ्टी में देखते हैं कि आखिर में क्या बाज़ार आज ने किया है निफ्टी के साथ में। और ये रहा निफ्टी, इसको अगर जूम करके मैं देखूँ तो ये कल हमने लाइन खींचा था इस पर, ठीक है, इस पर कल हमने लाइन खींचा था और बहुत ही बढ़िया लाइन खींचा था। इसमें लाइन खींचने का मेन मोटिव मेरा ये था कि हम डेली चार्ट लगा रखे थे, ठीक है, डेली चार्ट आपको दिख रहा होगा और निफ्टी भी दिख रहा होगा। ये है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट और फ्री है, ठीक है। और देखो हमने कुछ नहीं किया था, यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ये एक ट्रेंड लाइन खींच दिया था, ठीक है। मार्केट आया और आने के बाद से एक थोड़ा सा रिट्रेस किया है। यहाँ से दो कारण हो सकता है, या तो मार्केट इस तरह से नीचे आ जाए, ठीक है, और नीचे आके फिर ऊपर जाए, या यहाँ से एकदम से ऊपर चली जाए। दो कारण हो सकता है। अब इसके साथ अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे रखा है या ब्रेकआउट पे आके सपोर्ट ले रहा है तो क्या हमें बाइंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, चलते हैं हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। और बैक चलते हैं और बैक चल के हम देखेंगे उसको कि देखो जैसे ABC कैपिटल हो गया, टाटा स्टील हो गया, NHPC हो गया, NTPC हो गया, इस तरह का बहुत सारी स्टॉक है जो आपके वॉच लिस्ट में होनी ही चाहिए। और जब जब 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले आप उसमें बाइंग करें। तो आज का दूसरा ब्रेकआउट स्टॉक हम देखते हैं, REC लिमिटेड है, ठीक है। और इसका अगर हमने चार्ट खोला, चार्ट खोलने के बाद से देखो, चार्ट खोलने के बाद से नॉर्मल से अगर हम बात करें तो नॉर्मल अगर हम इसको देखेंगे ना तो ये यहाँ पे आके और ब्रेकआउट पे सपोर्ट ले रहा है। पहले लाइन खींच देते हैं कि क्लियर से समझ में आए कि ब्रेकआउट कहाँ ले रखा है, ठीक है। और ब्रेकआउट की अगर बात की जाए तो ये रहा आपका, ठीक है, ये आपका रहा पूरी तरह एकदम सही से, ये आपका ब्रेकआउट का जोन रहा। और लाइन हटाते हैं और ब्रेकआउट हुआ है। अब इसको जूम करके देखते हैं, देखो ये लगभग 3 दिन से गिर रहा था, कंटिन्यू 3 दिन से गिर रहा था, ठीक है। ये 3 दिन से गिर रहा था, पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन ये, ठीक है। ये ब्रेकआउट के लाइन पे आके रुका हुआ था। आज ये 29 रुपया भाग गया, ये ब्रेकआउट के ऊपर से ही भागा है, ठीक है। और मेरा पोजीशन इसमें ही है, लाइन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस लाइन के नीचे है। और जब जब जैसे मैंने आपको बताया NTPC, NHPC, टाटा स्टील, REC, कल भी बताया था PP फार्मा, ठीक है, इस तरह के काफ़ी स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होनी चाहिए, ठीक है। और जब जब ये या तो ब्रेकआउट पे आके सपोर्ट ले, ठीक है, रिट्रेस करें, यहाँ से अगर देखा जाए तो बहुत से स्टॉक क्या करता है, यहाँ से सीधा ऊपर भाग जाता, ठीक है। और इस तरह के स्टॉक में कहाँ बाइंग करनी चाहिए ये भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। इसमें क्या है, इसमें अगर नॉर्मल देखा जाए
इसने क्या किया, सबसे बढ़िया अगर यहाँ से चलता है तो सबसे बढ़िया ब्रेकआउट इसने दिया है। ठीक है, ब्रेकआउट का रूल होता है कि ब्रेकआउट दिया, फिर थोड़ा सस्टेन किया, लाइन पे आके सपोर्ट लिया, अब अगर दूसरा ब्रेकआउट दे रहा है और ये क्रॉस ओवर दे रहा है, यहाँ पे हमारी बाइंग बनेगी, यहाँ पे हमारी बाइंग बनेगी। अगर आप डेली चार्ट पे देख के ले रहे हो तो डेली चार्ट के हिसाब से ब्रेकआउट होगा तो बनेगी, और वीकली देख रहे हो तो वीकली के हिसाब से बनेगा। आप कौन से हिसाब से देख रहे हो, और मार्केट की मेन रूल क्या है? मार्केट का मेन रूल ये है ना कि आप अपना स्टॉप लॉस एकदम क्लियर लेके चलें। जैसे कि मैं आपका अपना स्टॉप लॉस कहाँ लिया हूँ, मेरा स्टॉप लॉस ये रहा। ठीक है, लाइन के नीचे अगर डेली चार्ट पे 3:30 में अगर क्लोज कर जाता है लाइन के नीचे, तो अगले दिन 9:15 पे मैं बाहर निकल जाऊंगा, मैं उसमें नहीं रुकूंगा। आगे जिस तरह की कैंडल परफॉर्म बनेगा उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, लेंगे, देखेंगे, वो अलग की बात है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं अपना कैपिटल बचाऊंगा, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद से मैं बाहर निकल जाऊंगा। ये एकदम रूल बना लो। बहुत लोग क्या होते हैं, उनको सब कुछ पता है। अगर हमने एक लाइन खींचा, ये लाइन खींचा, और इस लाइन के नीचे अगर हमने बोला कि इसके लाइन के नीचे स्टॉप लॉस हिट करेगा तो आपको बाहर निकलना है, वो स्टॉप लॉस हिट करता है, करता जाएगा और नीचे चलता जाएगा। वो इसमें एवरेज करते जाएंगे, ना कि निकलेंगे, और पैसे लगाते जाएंगे, और वो पैसे और भी लगता जाएगा, लॉस होता जाएगा। ठीक है, नॉर्मल आपका 500 रुपये की लॉस स्टॉप लॉस लगा रखा है और 500 रुपया लॉस हो रहा है, अगर बाहर निकलोगे तो आप दूसरे ट्रेड जब बैक टू बैक 3-4 ट्रेड करके, ठीक है, हो सकता है कि आप 500 के बदले 600, 700, 200, 300 कुछ कमा लिया। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे अगर लाइन के नीचे एवरेज करते चले गए, ठीक है, तो आपके पैसे तो लगते गए, कमा तो नहीं रहे हो आप। ठीक है, और मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव यह है कि सीखने के साथ साथ कुछ पैसे कमाई भी जाती है, तभी जाके काम चलता है। ठीक है, तो ब्रेकआउट के लिए मेरा सबसे बढ़िया है कि ये जो हिस्सा रहा, ये ब्रेकआउट का सबसे बढ़िया एरिया रहा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बन रहा है, ये ब्रेकआउट का सबसे बढ़िया एरिया है, और इस तरह का ब्रेकआउट चलता है, बढ़िया काम देता है। जब भी मार्केट सही हो जाएगा, चलने लगेगा, 2-3 भी सही से चलेगा ना, तो ये एकदम से उड़ जाएगा, और ऐसे भाग जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, और हर चीज़ ये फ्री है। कमाई से पहले सीरीज आप देखो, और कमेंट भी करो यार, लाइक करो, कमेंट करो, ये आपके ऊपर ही तो है। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।